फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 बसंत भाग 2 का 7वां अध्याय, जिसका नाम है पापा खो गए। ये एक नाटक है और इसको लिखा है इनके विजय तेंदुलकर ने। इनके द्वारा बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं, जिनमें से एक है पापा खो गए। इस जो नाटक है इसमें है क्या, इसमें है कि एक जो लड़की का जिक्र है और उसके पापा क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। और बहुत सारे कैरेक्टर हैं, क्योंकि नाटक में क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। और नाटक को समझने के लिए जो हमारी कल्पना शक्ति होती है उसको बढ़ाना होता है, तभी हमें नाटक का सही अनुभव हो पाता है। कि इसमें क्या होता है, इसमें 7 कैरेक्टर हैं। जिस प्रकार से फिल्म होती है सभी कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं, तो उनको हमको समझना होता है, तभी हमको वो फिल्म अच्छी लगती है। जितने अच्छे से समझेंगे उतने अच्छे से अच्छी लगती है। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 कैरेक्टर हैं, जो कौन कौन से हैं। पहला है बिजली का खंबा, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है। यहाँ पर क्या है, ये क्या लेटर बॉक्स है, पेड़ है, ये बिजली का खंबा है। और एक जो दीवार है, दीवार पर एक नृत्य करती हुई तस्वीर है महिला की। और यहाँ पर कौवा है और एक लड़की है और जो एक आदमी है। ठीक है, ये सभी कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पर ये सभी क्या होते हैं, बात कर रहे होते हैं। एक तरह से निर्जीव वस्तु क्या हो जाती है, सजीव हो जाती है। सभी आपस में बात करते हैं, लेकिन होता नहीं है। लेकिन इस नाटक में बताया गया है कि ये सभी क्या है, जीवित हो गई हैं और आपस में बात कर रही है। ऐसे ही यहाँ पर सर्दियों की बात हो रही है आपस में, किसके बीच, पेड़ और खंबे के बीच। पेड़ इसमें से जो होता है, पेड़ बिजली का खंबा होता है, वो कहता है कि जो सर्दी है, सर्दियों का समय था और बरसात ऐसे मौसम आया था, तो क्या हुआ था, मैं अचानक मतलब मुझे सर्दियों के समय भी खड़ा रहना पड़ता है। आंधी तूफान इन सब जो भी मौसम होते हैं, मुझे खड़ा रहना पड़ता है सभी। तभी जो पेड़ होता है कहता है कि हाँ, लेकिन जो आंधी तूफान होते हैं उसमें तो जो खड़े रहना बहुत ही मुश्किल होता है, और सर्दियों का समय होता है वो तो बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो एक बार जब ये बात कर रहे होते हैं तो खंबा कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो पहले जब सर्दियों के समय एक बार आंधी आई थी, तो आंधी में मैं क्या हो गया था, तुम्हारे ऊपर आ गिरा था, यानी पेड़ के ऊपर आ गिरा था। उससे पहले इन दोनों की दोस्ती नहीं हुई थी। कहते हैं ना, दोस्ती के लिए कुछ ना कुछ होना या होता है। तो उसी प्रकार से इन दोनों के बीच ये हुआ था कि ये आंधी के कारण जो खंबा था वो मुड़ गया था, यानी गिर गया था। और किसके ऊपर, पेड़ के ऊपर। पेड़ को काफी चोट लगी थी। तो खंबा कहता है कि उसके कारण तुम्हें मुझे संभाला था, तो तुम्हें काफी चोट लगी थी, और तभी हमारी क्या होगी थी, दोस्ती होगी। उससे पहले तो ना मैं तुमसे बोलता था ना तुम मुझे बोलते थे। और ये जो कहानी है उसका जो, ये एक सड़क के किनारे और पास पास ही क्या है, एक समुंदर होता है। समुंदर से भी जो रात के समय क्या आती रहती है, आवाज आती रहती है। आवाज आने से जो माहौल था वो बिल्कुल शांत था, लेकिन इनके बोलने से क्या हो रही थी, चहल पहल हो रही थी। तभी वहां पर क्या होता है, लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स जो आता है, गुनगुनाता गाना गाता हुआ आता है, और उसकी गाने से क्या हो जाती है, कौवे महाराज की नींद खुल जाती है, जो सो रहा होता है। और कहता है लेटर बॉक्स से कि तुम जो गाना गा रहे हो इसके कारण मेरी क्या हो गई है, नींद खुल गई है। जो लेटर बॉक्स होता है, जिसे ये सभी प्यार से क्या कहते हैं, लाल ताऊ कहते हैं। तो लाल ताऊ कहते हैं कि अरे मेरे गाने से तुम तो इतना बेसुरा गाते हो, काऊ काऊ सबकी नींद खराब करते हो, तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे बुरा तो नहीं गाता हूँगा, यानी उससे तो अच्छा ही गाता हूँगा। इसके बाद जो लेटर बॉक्स होता है, इनकी बातें चल रही होती है। तभी क्या होता है, एक आदमी होता है जिसकी बड़ी बड़ी मूछ होती है, और वो एक लड़की को, यानी जो बच्ची होती है उसको बेहोश करके ले आता है। और कहाँ पर, वहीं पर खड़े होकर कहता है कि मैं गिरने पर, जो कहता है कि मैंने इसको बेहोशी की दवाई दी है, अब ये 2-3 घंटे तक क्या होगा, बेहोश रहेगी। तो क्या है, मैंने इसे सोते हुए लड़की को
उठा लाया हूँ, मैंने इसे किडनैप कर लिया है। इसकी बातें लाल ताऊ सभी सुन रहे होते हैं और ये क्या करता है, कहता है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। किडनैपर को क्या लगी होती है, बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, इसलिए वो चला जाता है कहीं पर खाने खाने के लिए। उससे पहले क्या करता है कि वो लड़की को पेड़ के पीछे सुला देता है और उसके पीछे अपना कोट उतार कर उसको उड़ा देता है कि उसे कोई देखे ना। उसके बाद किडनैपर चला जाता है खाना खाने के लिए। तभी वो आपस में बात कर रहे होते हैं सभी कि कितनी प्यारी बच्ची है, कहाँ से आई है, इसके माँ बाप कौन है, और ये दुष्ट जो क्या करने वाला है इसके साथ पता नहीं। तभी कौवा कहता है कि मैं तो ऐसी वारदात को देखते रहता हूँ, क्योंकि मैं उड़ता रहता हूँ, तो मैंने सभी जगह देखा है कि ऐसे किडनैपर होते हैं, बच्चों को उठा लाते हैं और इनके साथ जाने कैसे कैसे व्यवहार करते हैं। तो एक तरह से वो कौवा उसके बारे में कहता है कि मुझे जानकारी है। इसके बाद क्या होता है कि जो आपस में सभी कहते रहते हैं, तभी क्या होता है, उनकी आवाज से जो बच्ची होती है, सोती रहती है, वो खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे उसकी जो बेहोशी है टूटने लगती है और खड़े होने के बाद ये आपस में जब बात कर रहे होते हैं कि अब इसका क्या होगा, तभी खड़ी होती है और आपस में इधर उधर देखती है कि ये आवाज कहाँ से आई। आवाज आने के बाद वो डर जाती है कि आवाज आ रही थी, अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा और ना वहीं पे बात। तो वो अंधेरे को देखकर और जो को देखकर डरने लगती है और कहने लगती है कि मैंने जो आवाज सुनी थी, क्या वो कौन बोल रहा था, मुझे तो डर लग रहा है। तभी जो लाल ताऊ होते हैं, यानी जो लेटर बॉक्स होता है, वो बोलता है कि हम बोल रहे थे, और जो ये सभी हैं ये सभी बोल सकते हैं, यानी हम सभी क्या है, मित्र हैं, दोस्त हैं, और हम आपस में बात कर सकते हैं, चल सकते हैं। और तभी जो लड़की होती है वो खुश हो जाती है और वो सभी क्या बन जाते हैं, सभी मित्र बन जाते हैं। और उसके बाद लड़की से जो लाल ताऊ होता है पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। तभी लड़की कहती है कि घर, मेरा घर तो घर में ही है। तो वो कहता है घर, घर में तो है पर कहाँ पर है। तो कहती है घर तो मेरा गली में पड़ता है। गली में पड़ता है, गली में ही होते हैं सबके घर, लेकिन कहाँ पर है। तो कहती है सड़क के पास में है। लाल ताऊ कहते हैं कि सड़क के पास में होते हैं, गली में होते हैं, घर में तो होते हैं, लेकिन तुम रहती कहाँ हो। जैसे कि एड्रेस होता है, जैसे कि मेरा नाम लेटर बॉक्स है, ऐसे तुम्हारी जो घर का पता क्या है। तब कहती है कि मुझे तो नहीं पता, उसे सड़क कहते हैं, इसके अलावा रोड भी बोलते हैं। तब लड़की उसके बाद बोल नहीं पाती। तब सभी समझ जाते हैं कि इसको अपने घर का पता नहीं मालूम। फिर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जो लड़की होती है अपनी नादानी ही, जो दोनों में सब मित्र हो जाते हैं तो बच्ची की बात माननी होती है। तो बच्ची कहती है कि आप सभी बैठ जाइए। तो सभी बैठ जाते हैं, लेकिन जो खंबा होता है, पोल होता है, उसे तो खड़ा रहने की आदत होती है, वो बैठ ही नहीं सकता, लेकिन सभी उसकी मदद करते हैं और उसे बैठा देते हैं। बैठने के बाद जो पोल होता है वो कहता है कि मैं बहुत दिनों के बाद बैठा हूँ और मुझे बैठकर अच्छा अनुभव हो रहा है, मैं कब से खड़ा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि जो नृत्य करती हुई जो महिला होती है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उसके बाद जो लड़की होती है वो कहती है कि मेरी माँ ने मुझे नाचना सिखाया है, मुझे भी डांस आता है कि मैं करके दिखाऊं। तो सभी उससे कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। लड़की डांस करने लगती है। तभी जो लाल ताऊ होता है, सभी को चिंता होने लगती है कि अब वो किडनैपर आएगा और इस बच्ची को ले जाएगा, तो हम क्या करें। तभी किडनैपर थोड़ी देर के बाद आ जाता है। सभी शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी के सामने बोलते नहीं है बल्कि चुप रहते हैं। तो सभी शांत हो जाते। लड़की होती है वो बचने की कोशिश करती है, कभी लेटर बॉक्स के पीछे, कभी पेड़ के पीछे छिपती हुई। और जो किडनैपर होता है वो गुस्से में आग बबूला होता है, कहाँ चली गई लड़की। और उसके बाद वो ढूंढने के लिए आगे चला जाता है और जो कौवा होता है काव काव करने लगता है। इसके बाद सभी को चिंता होने लगती है कि ये बच्ची के जो माँ बाप कहाँ पर है, इसे कैसे पहुंचाया जाए। तो धीरे धीरे क्या वो लड़की, उससे पहले क्या करते हैं, उस लड़की को सुला देते हैं। तो इसमें सुला देते हैं और उसे उड़ा देते हैं कि हाँ अब ये सो गई है। अब हम ये सभी बात करते हैं कि अब इस बच्ची का करें क्या, इसके पापा कौन है, कहाँ से हैं, तो क्या करें। अब थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, सुबह हो जाएगी। सुबह होने के बाद ये कहाँ जाएगी। तभी जो कौवा होता है वो उपाय बताता है कि ऐसे करते हैं कि सुबह के टाइम
कि तुम ऐसा खंबे महाराज तुम ऐसा करो, थोड़ा सा टेढ़े हो जाओ। टेढ़े होने पर क्या होगा, सभी को ऐसा लगेगा कि जो कुछ दुर्घटना हुई है जिसके कारण ये खंबा है, बिजली का खंबा, वो क्या है, टेढ़ा हो गया। तो सभी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए आएंगे, पुलिस आएगी। तो क्या होगा, पुलिस ऐसी चीज, ऐसे जो माँ से, अपने पिता से जो बिछड़ जाते हैं बच्चे, उनसे उनके माता पिता से मिलवा देते हैं। मतलब पुलिस अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से वो कहती है। और जो पेड़ होता है वो कहती है कि अगर सुबह तक तुम ऐसा करना, इसको छाया करते रहना, यानी एक ओट कर देना, जब तक इसको दोपहरी तक हो जाए, धूप आ जाए, तब तक क्या होगा, तुम इसको छाया करते रहना, जिससे ये सोती रहे। और इतने हम, और लाल ताऊ क्या करते हैं, आगे बढ़कर वो नाम लिखते हैं कि हाँ, कि इसके पापा खो गए हैं। अगर इसके पापा का किसी को पता हो तो वो इससे बच्ची को ले जाए। तो इस प्रकार से वो लेटर बॉक्स पे लिखा होता है, लेटर बॉक्स बोलकर कहता है। तो ये एक नाटक है, पर्दे की कहानी है। तो अगर आपको ये नाटक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।